अगरकर और गंभीर ने हार्दिक के कप्तानी से हटाए जाने के खोल दिए 5 बड़े राज। गंभीर या रोहित, अगरकर ने प्रेस वार्ता में इस सरेआम फोड़ दिया सारा भांडा। हाँ, वो पल आ गया जिस पल का आपको सबसे बेसब्री से इंतजार था, जब से हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाया गया, जब से उनका नाम भारतीय टीम के T20 कप्तान के लिए नहीं चुना गया, तो हर एक क्रिकेट प्रशंसक उस लम्हे का, उस पल का इंतजार कर रहा था जब अजीत अगरकर और गंभीर की प्रेस वार्ता होने वाली थी, क्योंकि वहीं पर सारे सवालों का जवाब उनको मिल पाता। ये मिल पाता कि भैया क्यों हार्दिक पांड्या, जो सबसे प्रमुख विकल्प थे, जिनका चुना जाना तय था, जो स्वाभाविक विकल्प थे, उनको नहीं चुना गया। कैसे सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के ऊपर आ गए, कैसे शुभमन गिल उप कप्तान बन गए, और इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे दे सकते थे। वो थे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। और श्रीलंका दौरे से पहले टीम जब रवाना हो रही थी तो दोनों का प्रेस वार्ता आज के दिन हुआ, और आज के दिन सारे सवालों का सभी क्रिकेट प्रशंसकों को जवाब मिल गया। अजीत अगरकर ने यह भी बता दिया कि आखिरकार कौन है जिम्मेदार, आखिरकार किसके कहने पर हार्दिक की कप्तानी छीनी गई और सूर्या को कप्तानी दी गई। वो गंभीर हैं या रोहित या फिर कोई और। तो आपको अपनी इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से हम समझाएंगे, हम बताएंगे कि अगरकर ने 5 बड़ी बातें क्या बताई और उन 5 बातों से क्या कुछ समझने को मिलेगा, और यह भी हम बताएंगे कि आखिरकार अगरकर ने किसको जिम्मेदार ठहराया हार्दिक पांड्या की कप्तानी छीने जाने का। अगर हम बात करें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात की, तो अजीत अगरकर ने बताया कि भैया ये ओवरनाइट लिया गया फैसला नहीं कि रातों रात मेरे दिमाग में या कोच के दिमाग में या सिलेक्टरों के दिमाग में आया कि नहीं हार्दिक सही विकल्प नहीं होंगे, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना देना चाहिए। ये ऐसे रातों रात फैसला नहीं लिया गया है। यानी उन्होंने गंभीर को सेव कर दिया। गंभीर जो 10-15 दिन पहले कोच चुने गए, उन्होंने कहा कि ये 1 महीने या 1.5 महीने पहले लिया गया फैसला नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात अगरकर ने की, उससे पूरी तरीके से गंभीर सेफ हो गई। उन्होंने कहा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जब हार्दिक पांड्या को चोट लगी, तभी हम सतर्क हो गए कि अगर हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देते हैं और किसी वर्ल्ड कप के दौरान वो चोटिल हो जाते हैं विश्व वर्ल्ड कप में, और उनका चोट से पुराना नाता भी रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किस विकल्प के पर जाएंगे, फिर तो हमें बीच अधर में लटकना पड़ेगा और पूरे के पूरे प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। तो आखिरकार हार्दिक कैसे अच्छे विकल्प हो सकते थे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही हम सतर्क हो गए थे कि नहीं, हमें अन्य विकल्पों को ढूंढना होगा, फिर देखना होगा, मोल भाव करना होगा कि हार्दिक से वो बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो दूसरी जो बड़ी बात बोली कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से ही सतर्क हो गए थे, इनके दिमाग में ये बातें आना शुरू हो गई थी कि हार्दिक पांड्या अगर वर्ल्ड कप के दौरान, मुख्य टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए, तो फिर अन्य विकल्पों में हम कैसे जाएंगे, हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो कैसे सफल हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा लीडर रहेगा वही 20 टूर्नामेंट से चोटिल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो तीसरी बड़ी बात अगरकर ने बोली कि T20 वर्ल्ड कप जब चयन हो रहा था टीम का, तभी बातें छिड़ी थी सिलेक्शन कमेटी में कि भैया हार्दिक को कप्तान रखा जाए नहीं रखा जाए, इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन वहां पर एक मत ये बना कि नहीं भैया, अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम के कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो टीम पहले से चल रही है उसी के साथ हमें चलना है, एकाएक बड़े फैसले नहीं लेने हैं, जिस वजह से हार्दिक पांड्या उप कप्तान वहां पर बने रह गए। अन्यथा T20 वर्ल्ड कप 2024 के चयन में भी ये चर्चा चल रही थी कि हार्दिक को उप कप्तान बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। चौथी पॉइंट जो अगरकर ने रखी, वो हार्दिक और सूर्या के बीच जो चुनाव हुआ वो ड्रेसिंग रूम के फीडबैक को लेकर हुआ। ये बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों से पूछा, ड्रेसिंग रूम में जाकर पूछा खिलाड़ियों से कि भैया कौन अच्छा कप्तान है, कौन अच्छा खिलाड़ी है, कौन ड्रेसिंग रूम को सही तरीके से रख सकता है। वहां पर जो बड़े खिलाड़ी हैं, देखिए ड्रेसिंग रूम का फीडबैक मतलब हर एक खिलाड़ी से फीडबैक नहीं लिया जाता। वहां पर रोहित से लिया गया होगा, बुमराह से लिया गया होगा, कोहली से लिया गया होगा। ये जो 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो लीडरशिप ग्रुप का अक्सर हिस्सा रहते हैं, उनसे पूछा गया होगा कि हार्दिक और सूर्या के बीच किसको T20 का कप्तान बनाया जाए, कौन सही तरीके से टीम को आगे लेकर जा सकता है। तो उस फीडबैक के हिसाब से सूर्य कुमार यादव का चयन किया गया, हार्दिक पीछे रह गए। ये अगरकर का मानना था। और ये बातें क्यों आई? 5वां कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ये चाहती थी कि
हमें एक ऐसा कप्तान मिले जो अक्सर उपलब्ध हो, जिसकी चोट से उतना ज्यादा नाता ना हो, जो चोटिल अक्सर ना होता हो, जिस वजह से हार्दिक के ऊपर तलवार लटकी। और फिर ड्रेसिंग रूम से भी फीडबैक लिया गया तो वहां पर हमने पाया कि सूर्य कुमार यादव बेहतर विकल्प होंगे हार्दिक पांड्या से, क्योंकि हार्दिक पांड्या कभी भी बीच टूर्नामेंट में हमें छोड़कर जा सकते हैं, कभी भी वो चोटिल हो सकते हैं, कभी भी चीजें हमारे लिए हमारे खिलाफ जा सकती हैं। और फिर हमने ये बड़ा फैसला लिया, रातों रात लिया गया ये फैसला नहीं है। ये फैसला ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ही सिलेक्टरों के दिमाग में आ चुका था कि कहीं अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बनने के बाद बीच वर्ल्ड कप से, बीच बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो फिर क्या, फिर लेने के देने हो जाएंगे। इस वजह से सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। हार्दिक पांड्या बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे जो बड़े टूर्नामेंट खेले, हम बड़ी श्रृंखलाएं खेलें, हार्दिक पांड्या के साथ ही हम चलेंगे। हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर बहुत अभिन्न अंग भारतीय टीम के हैं। हाँ, लेकिन कप्तान के तौर पे उनकी जो चोट है उसके वजह से हम उनके साथ नहीं स्टिक कर पाए और नया कप्तान हमें चुनना पड़ा। ये हार्दिक पांड्या की कप्तानी से छीने जाने का कारण आगरकर ने बताया। उन्होंने गंभीर को सेव कर दिया, उन्होंने ड्रेसिंग रूम का फीडबैक को कारण बताया, वहां से उन्होंने कहा कि यह फैसला लिया गया, यानी कि भैया इसमें रोहित, बुमराह और कोहली का बड़ा हाथ है, खासकर रोहित शर्मा जिनका अभी भी सिलेक्शन कमेटी में बहुत कुछ सुना जाता है, जिनका वर्चस्व है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 उन्होंने ही जिताया है, तो उनका बड़ा हाथ है और ये बात साफ है। गंभीर तो अभी अभी आए हैं, उतना उनका रोल नहीं होगा, लेकिन आगरकर ने स्पष्ट कर दिया, गंभीर को सेव कर दिया और बताया कि आखिरकार क्यों हार्दिक की कप्तानी छीनी गई और सूर्या को कप्तान बनाया गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये फैसला सही था या गलत। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।